ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त ने श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्ति भेजा है समझने के लिए कि महाराज जी गोस्वामी जी एक ही बात 3-4 जगह कह रहे हैं और भिन्न भिन्न भक्ति के विषय में। एक तरफ कहते हैं कि भक्ति जो है वो सो बिनु संतन काहू पाई, संत के सिवा भक्ति किसी को नहीं मिल सकती। एक जगह कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर, शंकर जी के भजन के बिना कोई भक्ति नहीं पा सकता। एक तरफ गोस्वामी जी कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। मतलब भक्ति मिल जाएगी आपको लेकिन संत अनुकूल हो जाएं। एक तरफ कहते हैं सो बिनु संत न काहू पाई, एक तरफ कहते हैं कि शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। तो इन पंक्तियों को पढ़ करके महाराज जी थोड़ा सा संदेह होता है कि इसका तात्पर्य क्या है। तो क्योंकि गोस्वामी जी ने क्या समझाना चाहा और इसी तरह की कई जगह मेल जोल की पंक्तियां मानस में देखने को मिलती हैं। तो इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर, सो बिनु संत न काहू पाई, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। तो शंकर जो शंकाओं से जब तक उपराम नहीं होगा कोई साधक, तब तक उसे भक्ति नहीं मिल सकती। शंकर भजन शंकाओं को जब तक नहीं भगाएगा, अब बहुत से लोग समझेंगे कि नहीं शिव जी का जब तक हम भजन नहीं करेंगे, तो अब यहां पर उन्होंने कहा शंकर विमुख भगति चह मोरी, शंकर जी के विमुख हो जाए और मेरी भक्ति चाहे तो सो नारकी मूढ़ मति थोरी। फिर वो नारकी है और मूढ़ मति वाला है, उसकी बुद्धि अल्प है। तो शंकर जी सद्गुरु के प्रतीक हैं। जो भी महापुरुष अपनी शंकाओं को भजन कर समाप्त कर लिए। शंका का तात्पर्य होता है हम जीव हैं और ईश्वर भगवान क्या हैं, कैसे हैं, क्या स्वरूप है, कैसे उन्हें पाया जाए और पाके उनमें विलीन हो गया, जानत तुम्हें हो जाई, तो सारी शंका खत्म हो गई। तो ऐसे महापुरुष के विमुख हो करके कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अब भक्ति का साधारणतया अर्थ लोग समझ लेते हैं साधारण ढंग से कि चंदन तिलक लगा लिया, अगरबत्ती जला लिया, आरती वंदना कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, गीता पढ़ लिया और मेरी भक्ति हो गई। ये तो भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। भक्ति का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो भग धन इति बराबर भक्ति। भग माने प्रकृति होता है और इति माने समापन और प्रकृति माने स्वभाव होता है। भग माने प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव और इति माने समापन। द इंड नष्ट हो जाए तो आपका जो स्वभाव है,
आप अपने आप को जो अभी कुछ समझ रहे हैं, स्वयं का जो भान है, स्वयं का भान ही स्वभाव है, ये नष्ट हो जाए, यही शंकाओं का समाधान हुआ। शंकर विमुख भगत च मोरी। जब तक शंका, शंकर भजन, जब तक शंकाओं को आप समाप्त नहीं करेंगे, भक्ति नहीं मिलेगी। तब तक स्वभाव आपका रहेगा कि मैं कर रहा हूं। इसी को मानस में बाबा ने कहा, तैमय तोर तोर तई माया, जामे बस यह जीव निकाया। तो स्वभाव का मतलब स्वयं का भान खत्म, हमारा स्व का भाव खत्म, बस जो है प्रभु ही है, इसी का नाम भक्ति है। तो कहते हैं ये उसे नहीं मिल सकती जो शंकर के विमुख है। सदगुरु के बिना शरण में जाए हुए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के बड़े गुरु भाई हैं धारकुंडी महाराज जी, अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि सदगुरु जो हैं वो ज्ञान की कुंजी हैं, भक्ति की कुंजी हैं, चाबी हैं। इनके विमुख हो करके कोई भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिला ही जो संत हो ही अनुकूला। इसलिए जब ऐसे शिवत्व सदगुरु, मानस गोस्वामी जी एक ही बात समझाना चाह रहे हैं, ये कोई चार बात नहीं कि शंकर जी अलग हैं, संत अलग हैं, शंकर के विमुख अगर हैं तो आप भक्ति नहीं, ये एक ही चीज है, बस केवल समझने का तात्पर्य है। और अस मानस मानस चख चाही, गोस्वामी जी ने कहा इस मानस को समझने के लिए ये मानस चख चाही, मानस रूपी नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गीता को अर्जुन ने तब तक नहीं समझ पाया जब तक कि उसकी दिव्य चक्षु नहीं खुली। तो दिव्य चक्षु उसका जब खुल गया, गीता को समझ लिया। तो भगति तात अनुपम सुख मूला, शिवत्व महापुरुष जब मिल जाएंगे तो जो अनुपम सुख का मूल है भक्ति। अब सुख का मतलब लोग समझते हैं बढ़िया गाड़ी हो, घोड़ा हो, लग्जरियस लाइफ हो, मोबाइल हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो हम बड़ा सुखी हैं। नहीं, ये सुख का तात्पर्य नहीं है। सुख का मतलब कि अपने आत्म अनुभूति में जो साधक लग गया, अपने ही अंदर झांकने लगा, अंदर मुखी हो गया, तो ये तब होगा जब स्वभाव का अंत हो जाएगा। भगति जब स्वभाव का अंत हो जाएगा तब जाकर के अनुपम सुख की मूल ये साधना आपको मिलेगी। लेकिन ये होगा कब? आपके स्वभाव का अंत कब होगा? तो संत जो खुद अंत कर लिए हैं ऐसे महापुरुष जब तक नहीं मिलेंगे, संत जो अपने अंदर सब कुछ विकारों का अंत कर लिए हैं, मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिए हैं, ऐसे सद्गुरु जब तक नहीं मिलेंगे, और मिलना ही पर्याप्त नहीं, अनुकूल हो जाए। भगवान कृष्ण अर्जुन को सिर्फ मिले नहीं, बल्कि अर्जुन की भावना और श्रद्धा से भगवान अनुकूल हो गए। राम जी सिर्फ हनुमान जी को मिले नहीं, बल्कि राम जी की सेवा और साधना इतनी श्री हनुमान जी ने किया कि राम जी अनुकूल हो गए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा मानस में कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे हूं राम। हनुमान जी ने बस में कर लिया, अनुकूल कर लिया। तो संत मिलना ही पर्याप्त नहीं है। सद्गुरु
शिवत्व महापुरुष मिलना ही पर्याप्त नहीं है, उनका अनुकूल होना पर्याप्त है, क्योंकि जब तक वो अनुकूल नहीं होंगे तब तक आप भक्ति भग इति अपने स्वभाव का समापन नहीं कर पाएंगे। और जो ये घंटा घड़ियाल पूजा पाठ अगरबत्ती ये भक्ति की प्रथम श्रेणी है, यहीं से नाम कीर्तन भजन भक्ति स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे जैसे एलकेजी यूकेजी से लड़का पढ़ते पढ़ते एमए बीए पीएचडी तक पहुंच जाता है, उसी तरह ये धीरे धीरे 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म, भगवान ने कहा अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये शरीर तो बस एक बीच का पड़ाव है। शरीर के पहले भी हम आत्मा थे और शरीर के बाद भी हम लोग आत्मा ही हो जाएंगे। ये जो लैंड प्रॉपर्टी स्थूल शरीर दिख रहा है, तो ये तो मात्र बस दिख रहा है, लेकिन ये हमारा आपका स्वरूप नहीं है। हम सब लोग आत्मा हैं और इसी आत्मा को देखने के लिए स्वभाव का अंत किया जाता है। और जब आपने आत्मा को देख लिया तो आत्मा ही परमात्मा है और फिर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और जब आप दर्शन कर लोगे तो मोबाइल नहीं है कि फोटो खींच के किसी को दिखा दोगे, ये दिखा नहीं पाओगे। कहें काजिय जाने आपना कार्य जनावे पीव, क्या तो आप जानोगे या तो पिया जो भगवान है वो जानेंगे। हमारे संतों ने कहा कि जो देखा सो कहा नहीं। जिसने अपने स्वभाव का अंत कर उस शिवत्व उस आत्मा का दर्शन उस परमात्मा का दर्शन कर लिया, वो दूसरे से कहता नहीं, कह ही नहीं पाएगा, और कहेगा भी तो दूसरा समझ भी नहीं पाएगा। हाँ, रास्ता बताता है कि मैंने ऐसे पाया, तुम भी ऐसे चलो, तुम भी पाओगे। जैसे आपने किसी विदेश यात्रा में किसी देश का आपने भ्रमण न किया, आप चीन न देखे हो, पाकिस्तान न देखे हो, और कोई आके खूब कहेगी पाकिस्तान में यह है वह है, चीन में यह होता, आपको क्या लगेगा? पागल है सर्वा, हम तो देख भी नहीं कि झूठों कह रहा है। तो उसी तरह जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। तो जो देखेगा वो कह नहीं सकता है, क्योंकि अगर कहेगा तो आप मानोगे भी नहीं। और जो कह दिया कि हमने देखा है, मेरे पास आओ मैं ध्यान करा के तुम्हें ईश्वर को दे दूंगा, तमाम बैनर लगा लगा के, बोर्ड लगा लगा के, साइन बोर्ड लगा लगा के, बड़का बड़का बैठे हुए हैं सब, आओ भगवान को दिखा दूं, और शायद भगवान को खुद ही नहीं देखे होंगे। तो जो देखा सो कहा नहीं, और कहा सो देखा नहीं। जिसने कह दिया कि हम भगवान को दिखा देंगे और उस बेचारे ने अभी देखा ही नहीं। और रहीम दास कहते हैं कि रहीमन अगम बात यह कहन सुनन को नाही। ये बात कहने सुनने को नहीं है। अर्जुन ने देखा जब विराट रूप को, तो उस रूप की व्याख्या वो भीम से नहीं कर पाया, वो युधिष्ठिर से नहीं कर पाया, वो स्वयं देखा। संजय देखते हैं तो उस रूप की व्याख्या धृतराष्ट्र से नहीं कर पाते हैं। बोले हे धृतराष्ट्र, शायद काश व्यास जी से ये दृष्टि तुम ले लेते। जब इसी दृश्य को खाटू श्याम देखते हैं बर्बरीक, तो वो भी उसका वर्णन किसी से नहीं कर सकते। तो जो देखा सो कहा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सो बिनु संत न काहू पाई। जब तक अपने मन सहित इंद्रियों को वश में करके यह जीव भगति अपने स्वभाव को शांत नहीं कर सकता, नहीं कर लेता, तब तक ये भक्ति जो होता है वो नहीं प्राप्त कर सकता। उसे वहीं प्राप्त किए हुए हैं कोई महापुरुष। तो इसलिए ये बातें एक ही हैं, लेकिन हमें और आपको तभी समझ में आएगी जब किसी महापुरुष का शरण सानिध्य सेवा
समर्पण करते रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।